श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊनी सामुदायिक रेडियो अपन बात और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, आज खेतीबाड़ी कार्यक्रम के तहत मैं पहुंचा हूं तल्ला रामगढ़ में और जहां आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद रहेंगे डॉक्टर तरुणा वेला, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जी, और जिनसे आज हम बातचीत करेंगे खेतीबाड़ी कार्यक्रम के तहत लंपी वायरस को लेकर जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है उससे संदर्भित बातचीत करेंगे। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बातचीत कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो मैम, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, जैसे कि लंपी वायरस का जो प्रकोप है अब हमारे पहाड़ों, हमारे गांव तक भी पहुंच रहा है, तो क्या ब्लॉक रामगढ़ की तरफ से, आपकी तरफ से पशुओं में जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है किस तरीके से चलाया जा रहा है? पहले मैं इस बीमारी के बारे में थोड़ा अवगत कराना चाहूंगी आपके श्रोताओं को। जी। लंपी जो स्किन डिजीज है ये एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, वायरल बीमारी है, और जो ब्लड फीडिंग इंसेक्ट होते हैं जैसे मक्खी, मच्छर और जो किलनी, इनसे ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है जी। और चूंकि ये कि वायरल बीमारी है तो इसमें जो हम इलाज कर सकते हैं वो सिम्टोमेटिक ही कर सकते हैं, और इसमें वही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप रोकथाम, इलाज से ज्यादा जरूरी है उसकी रोकथाम करना, और रोकथाम करने के लिए हम कुछ चीजें ध्यान में रख सकते हैं। जैसे जहां ये बीमारी ऑलरेडी है वहां से हम अपने पशुओं को, कोई भी अगर नया पशु हम अगर खरीद रहे हैं तो उस एरिया से हम न लाएं जी। और अगर हम उस एरिया से या किसी और भी एरिया से हम बाहर से खरीद के लेके आ रहे हैं, मैदानी क्षेत्रों से, पहाड़ों में, तो उसको कुछ दिन क्वारंटाइन पर रख दें, उसको अलग रखें, उसको और जानवरों के साथ उसको मिक्स ना करें। दूसरी बात, हम जो ये ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स हैं, जो मक्खी, मच्छर, कीड़े हैं, इनको कंट्रोल करें। हम साफ सफाई के माध्यम से कर सकते हैं, या हम जो एक्टोपैरासिटिसाइड्स जो दवाइयां हैं उनको यूज करके इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में न फैले जी। और जो तीसरा हम काम कर सकते हैं, टीकाकरण कार्यक्रम, जो कि हमारे स्तर से काफी वृहद स्तर पर ये किया जा रहा है जी। और हमारे पशु चिकित्सालय रामगढ़ के तहत हमने 5 टीमों का गठन किया है जो हर गांव में इस समय टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं। जी। तो मैम, जैसे आपने बताया कि ब्लॉक रामगढ़ में भी आप लगभग जितने गांव नियरेस्ट हैं वहाँ ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम चला रहे हैं, तो कई सारे लोगों का ये भी रहता है कि अभी हमारे गांव में ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं या नहीं चल रहा है, क्योंकि होता क्या है कि जब तक मेरे घर में ये चीज़ नहीं चली तो मुझे लगता है कि शायद नहीं हो रही है। अगर माना किसी के घर छूट रहे हों और जैसे कि आपकी तरफ से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो वो व्यक्ति कहाँ संपर्क करे और किसको बताए कि हमारे पशुओं में वैक्सीनेशन नहीं हो पाया? उन लोगों को जो उनके नजदीकी पशु सेवा केंद्र हैं या नजदीकी जो उनके पशु चिकित्सालय हैं वहां पे वो लोग संपर्क करें, और अगर उनके जानवर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत छूट गए हों तो वहां से वो अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। जी। तो मैम, इसमें एक दिक्कत ये आ रही कि जैसे अभी वर्तमान में सुनने में भी आ रहा है, शायद आपके देखने में भी आ रहा होगा कि ये वायरस या ये बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है और लोगों में एकदम से भय का जैसा माहौल हो रहा है कि शायद हमारी गाय को हो रहा है तो तुरंत शायद मर जाएगी। तो ऐसे केस कई सारे सुनने में भी आ रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये बीमारी तुरंत आ रही है और तुरंत गाय बच्चियां मर जाएंगी, ऐसा है या फिर क्या है? नहीं, ये एक भ्रांति ही है। ये बीमारी पूरी तरह से इसका इलाज हो सकता है, जानवर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। बस इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि हमें समय पर इसका इलाज करवाना है, हमें इंतजार नहीं करना है। अगर हमको लक्षण दिखते हैं, इसके लक्षण सबसे पहले इसमें तेज बुखार आता है और इसमें शरीर में छोटे छोटे नोड्यूल्स, हमको गांठें हमको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं जी। तो अगर हमको ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत अपने नजदीकी पशु सेवा केंद्र या पशु चिकित्सालय में संपर्क कर उसका इलाज उसका ससमय करवा सकते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे आपने बताया कि ये बीमारी तुरंत आके और तुरंत जानवर को खत्म कर देगी, ऐसा तो नहीं है, इसका प्राथमिक उपचार है। लेकिन अभी जो क्षेत्र में समस्याएं आ रही हैं, जैसे आपने बताया कि पशु केंद्र में आप लोग संपर्क कर सकते हैं, तो कोई क्या ऐसा हेल्पलाइन नंबर भी है जिसमें अगर लोग कॉल करना चाहें तो बातचीत हो सके और उनको वो मदद मिल पाए?
हेल्पलाइन नंबर की अगर बात कहूँ, एक्चुअली हम जैसे अगर हमारे सभी स्टाफ जो पशुधन प्रसार अधिकारी हैं या पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, सभी के नंबर जो हैं, कॉन्टैक्ट नंबर जो हैं, सभी पशुपालकों के पास रहते हैं। जी। और जो ग्राम प्रधान हैं संबंधित ग्राम के, उनके पास तो रहता ही है, वो उनसे वहाँ से नंबर वहाँ से ले सकते हैं। और एक मोबाइल वेटनरी यूनिट भी चलती है जी। जिसका नंबर जो है 1962 है। हालांकि वो अभी हमारे रामगढ़ विकास खंड के लिए आवंटित नहीं है। जो हमारे नज़दीकी ब्लॉक हैं जैसे भीमताल है, बेताल घाट है, यहाँ वो सेवा अभी चलाई जा रही है। तो किसी विशेष परिस्थिति में हम 1962 पर भी कॉल करके उनकी सहायता हम ले सकते हैं। बिल्कुल है, यानी कि अभी रामगढ़ ब्लॉक में ये सेवा नहीं है, हो सकता है कि आने वाले समय में हो। हाँ। जैसे आप बता भी रहे हैं कि अगर इमरजेंसी में आप इनकी मदद ले सकते हैं। मैम, बात अब ये आती है, कोई भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम या कभी भी इस तरीके के कोई कार्यक्रम चलते हैं तो लोगों के दिमाग में एक चीज और रहती है कि अगर इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं तो ये निःशुल्क हैं या फिर इसमें हमें कोई शुल्क भी देना पड़ेगा? नहीं, ये पूर्णतः ये निःशुल्क कार्यक्रम है। इसमें पशुपालकों को कोई भी शुल्क नहीं देना है। जी, यानी कि घर में जितने जानवर होंगे लगभग सभी जानवरों को लगेगा, बछड़ा, गाय जो भी है। हाँ। जी। और इसके अलावा मैम जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम में जैसे आपने बताया कि हमारी तरफ से भी अभियान चलाया जा रहा है, तो कुछ जो बातें हम लोगों ने कार्यक्रम के माध्यम से करी, तो इसके अलावा आप हमारे जो पशुपालक लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि इस लंपी वायरस जो है अभी वर्तमान में थोड़ा सा वृहद रूप ले रहा है, तो लोग कैसे धैर्य से काम करें और अपने पशुओं को बचाएं इस बीमारी से? देखिए, सबसे पहले तो वो भ्रांतियों से बचें कि ये बीमारी अगर आ गई है तो उनका जानवर इससे मृत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो आप तुरंत संपर्क करें। दूसरी बात, ये जो साफ सफाई का इसमें विशेष इसमें योगदान है। जो भी आपके गोट है, जहां आप अपने पशु को बांधते हैं, वो साफ सुथरा रहे। वहां पर मक्खी मच्छर ये सब ना पनपने पाए। और अगर उनको किलनी वगैरह की दिक्कत हो रही है तो उस तुरंत आप जो है अपने पशु सेवा केंद्र या पशु चिकित्सालय से उसकी दवाइयां लेकर के उसको आप कंट्रोल करें। तो और दूसरी बात, मूवमेंट का इसमें मेन है। जहां ये बीमारी अगर हो रही है वहां से कोई भी आप नया जानवर ना खरीद के लाएं। और अगर लाते भी हैं तो आप जो है उसको कुछ दिन जो है 10 से 15 दिन उसको आप क्वारंटाइन पर रखें, अलग उसको आप बांध के रखें, क्योंकि अगर वो बीमारी होती भी है ताकि दूसरे जानवरों में न फैले। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे पशुपालकों के लिए दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे के कार्यक्रम में भी आप इसी तरीके से हमारे पशुपालकों को समय समय पर जानकारियां देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।